ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 31 अगस्त 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, बाबा ने कहा, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। मुरली में गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। बाबा कहते, रावण कोई चीज़ नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। रावण मन अपाच विकार है। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखदाम का मालिक बनाते हैं। सुखदाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है यीशु बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। हाँ, स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। बाबा कहते, भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पति दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। क्या क्या बताते हैं बाबा। हाँ, पाप की दुनिया, दुखी दुनिया, कंगाल दुनिया, रावण राज। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, तो यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएंगे। हाँ, बुलाते भी है, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनते। बाप कहते, बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं।
यह आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है। तो बाबा ने कहा उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होंगी। सारा मदार आंखों पर है और आंखें ही धोखा देती है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है। तब बोल सकते हैं तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं, यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी है पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ उच्च पद पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हमको भगवान पढ़ाते, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वो फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसीलिए बाप कहते रोज रात को अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं है ना। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं। टीचर बनना माना ये ज्ञान सुना सकते हैं ना, फिर जाकर उस पर मनन करना है हमने 84 जन्म कैसे लिए। उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी उच्च पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? बाबा पूछ रहे हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। अभी तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा कौन सी कर सकते? मनसा सेवा। तो शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। बाबा कहते यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, तो सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हम पावन और यह पतित है। बाबा कहते भल यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं।
तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते हैं। कैसे समझेंगे बाबा? अगर मुरली भी सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर वो नहीं दिखाई देगा तो बाबा कैसे समझेंगे? तो बाबा कहते बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। शिव बाबा के द्वारा हम श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। शुरू में सबको घर बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता, श्री नारायण का होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। बाबा कहते वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। कई भक्ति करते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग। तो यहाँ पर क्या है, वैसा बनना है। सिर्फ पूजन नहीं करना है, लेकिन उनके जैसा पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करना है। अर्थात अपने अंदर अपने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तित करना है और दैवी संस्कार धारण करने हैं। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई न कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है। बच्चे इन दो आँखों से आपको देह दिखाई देंगे, लेकिन तीसरे नेत्र से आपको आत्मा नजर आएगी। तो अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। कहते हैं ना, दिखाते हैं कि हमेशा क्या कहते हैं, अरे कोई देख नहीं रहा है लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। तो अपना जो भी हम करते हैं, चाहे कर्म चाहे अच्छे हो बुरे हो, हर कर्म की नोंद वहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रही है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते साकार को मालूम रहना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। एक भी ऐसा कोई सेंटर पर आ जाता है जिसकी दृष्टि बुरी होती है, देह अभिमान, तो सारा वायुमंडल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ पर ऐसे कोई आ नहीं सकते। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सत्युग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया। कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं, भगवान को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन अपने कर्मों को हम भूल जाते हैं। बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया।
सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें है क्या? क्या कहते हैं, अपनी आंख तो एक है लेकिन उसकी कितनी है? हजार है ना। एक गीत है ना, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, वो कौन चित्रकार है, उसमें आता है ना, एक लाइन आती है, अपनी तो आंख एक है लेकिन उसकी तो हजार है। परंतु यह तो बना, बाबा कहते ये तो बना हुआ ड्रामा है ना। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। वहां पर सिर्फ स्टार्टिंग में 9 लाख है और फिर त्रेता के अंत में 33 कोटि देवी देवता। तो पहले पहले मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। पहले तो ये समझो कि भगवान कौन है। भगवान तो निराकार है, कोई ये देहधारी नहीं है भगवान, ये भी तो समझना जरूरी है। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो और निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसीलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया कहा, निकलते भी है प्रदर्शनी से, माना सेवा नहीं करनी चाहिए ऐसा कई सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपना कर्तव्य करते चलो, है ना, बीज बोते चलो, कहा नहीं निकलते, आगे चल आएंगे। बाबा कहते जिन्होंने थोड़ा भी सुना है तो उनको आगे चल समझ में आएगा। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला। देखो क्या क्या चेक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं आज सारा दिन कि किसी को दुख तो नहीं दिया, तो ये चेक करना है। लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं। तो बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी कि ऐसे अच्छे बच्चे को हम देखे तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं। तो बाबा कहते उसके साथ मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है।
हाँ, इस जन्म के जो भी हमें याद है वो सब लिख करके बाबा को देकर हल्का हो जाना है, क्योंकि 63 जन्मों के तो हमें पता नहीं ना, लेकिन इस जन्म के तो हमें पता है। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। मैनर्स तो खुद को पहले क्या करना है, खुद की सेवा करो, पहले खुद को बदल दो। अपने बोल पहले जैसे बोलते थे वैसे नहीं बोलो, चेंज करो। याद दिलाओ स्वयं को हम किसके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए। सोच बदलो, बोल को बदलो, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए शुरुआत खुद से करो, ये बदले वो बदले ये नहीं सोचो, लेकिन मुझे स्वयं को बदलना है ना। तो उससे ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं ना, स्व का परिवर्तन फिर घर का भी हो जाता है। फिर देखेंगे, हाँ अरे देखो ये बदल गए, हमें भी बदलना चाहिए। इसीलिए स्वयं से शुरुआत करो। जो बाबा ने कहा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, बहुत अच्छी, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। बाबा ने कहा काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने। जो आज बाबा ने सारा दिन चेक करने के लिए कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, वो जरूर चेक करेंगे। पहले से ही बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दे दी है ना, तो टेंशन रखेंगे। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य, बहुत सारे डायरेक्शन आज बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। तो आज सारा दिन हम क्या करेंगे, अटेंशन रखेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना चार्ट का महत्व, चार्ट। तो हम सारा दिन चेक करेंगे जो आज बाबा ने कहा है, और रात को फिर बाबा को बताएंगे। और आज विशेष बाबा ने लिखने के लिए कहा है, सब जो भी मुझसे भूले हुई है, पाप कर्म हुए, विकर्म हुए, वो बाबा को लिख करके दे दो और बोझ हल्का कर लो, है ना। तो हम हल्के हो जाएंगे। फिर आज की मुरली से स्वमान भी जरूर निकालेंगे। आज तो बाबा ने मुरली में बता दिया कि जो पूरे सतयुग से लेकर के 84 जन्म लेते उनकी निशानी बाबा ने तो बता दी है ना। तो वो भी हमें चेक करना है। और आज की मुरली से 5 स्वमान जरूर निकालेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना, एक्टर, हम कौन है, एक्टर है ना। तो ऐसे ही और भी स्वमान निकालेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।